कौन कौन से पौधों की कटिंग सबसे फास्ट ग्रो होती है और किन पौधों को लगाकर उसी सीजन में हम फ्लावरिंग ले सकते हैं और अभी किन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, इन सभी डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहला पौधा है क्राइसेंथेमम का पौधा, जिसे गुलदाउदी कहते हैं। गुलदाउदी के पौधे की कटिंग अभी बहुत आसानी से लग जाएगी। कटिंग लगाने का तरीका क्या है, ये वीडियो में आगे बता रही हूँ। और अभी यदि कोई पौधा फूलों वाला जो गुच्छों में फूल दे, यदि आप लगाना चाहते हैं तो क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी ज़रूर लगाइए। नर्सरी पर 50 रुपए के अभी ये पौधे आपको मिल जाएंगे। अपने ही पौधे से आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगाने के पहले ऊपर की जितनी कलियां हैं वो आपको हटा देनी होंगी। और जो ये रूट्स है, यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो इसे लगाइए, या फिर एलोवेरा जेल थोड़ा सा लगा सकते हैं। गुलदाउदी के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। यदि कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जो गुच्छों में फूल दे और जिसे छोटे कंटेनर में लगाकर 5-6 महीने तक लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो गुलदाउदी का पौधा लगाइए। कुछ सावधानियां इसमें बरतनी होती हैं। इन पर स्प्रे नहीं करना होता है। खाद हर एक 7 से 8 दिनों पर देते जाइए और पानी थोड़ा कम दीजिए। कहने का मतलब वीक में 1 या 2 बार पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देने से गुलदाउदी का पौधा खराब होने लगता है। जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, जिसके बारे में एवरग्रीन वाले चैनल पर बहुत बार मैं बताती रही हूँ, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र गुलदाउदी के लिए बेस्ट रहता है। 1 या 2 चम्मच पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर 1 चम्मच 1 लीटर पानी में भिगोकर रात भर रखेंगे और अगले दिन उस पानी को यूज़ करेंगे। ये जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, ये सर्दियों में सभी पौधों के लिए बेस्ट होता है। गुलदाउदी पर जब कभी भी आप पानी दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि फूलों के ऊपर पानी नहीं देना है। अब इसकी जो छोटी सी कटिंग है, इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, छोटे कंटेनर में यानी 6 इंच के कंटेनर में। डैब डैब करके इस तरीके से आप अच्छे से सॉइल में बिठा दीजिए, ताकि एयर बबल नीचे तक ना जाए। एयर बबल यदि बनता है जिस पौधे में, तो वो कटिंग लग नहीं पाती है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे दबा दबा करके और डैब डैब करके अच्छे से पौधे को सेट कर दीजिए। पानी दीजिए। 2 से 3 दिनों तक आप इसे शेड में रखिए। 2-3 दिनों के बाद जब ये पौधा स्टेबल हो जाएगा तो आप मॉर्निंग की धूप में रख सकते हैं। और 7 दिनों बाद जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास हो, या तो एप्सम सॉल्ट है तो आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट को आधे लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करेंगे, तो कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। एप्सम सॉल्ट और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाएगी। जो एप्सम सॉल्ट है, ये सभी प्रकार के कटिंग्स को दिया जा सकता है। कटिंग इससे आसानी से ग्रो हो जाती है। दूसरा जो पौधा है, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। सर्दियों में इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। रबर प्लांट यदि आपके पास है और आप उसे घना बनाना चाहते हैं, तो ये वाला ट्रिक अपनाइए जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऊपर से 3 से 4 इंच मोटी कटिंग आप काट लीजिए। काटने के बाद ऐसे वाइटिश सी चीज़ निकलेगी जो पॉइजनस होती है। तो मेक श्योर करें कि कोई पेट या कोई भी चीज़ इसे टच ना करे। आपके हाथों में भी लगता है तो आप ज़रूर अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए। जो कटिंग आपने कट किया है, उसे आप फंजीसाइड मिले हुए पानी में रात भर रखिए और अगले दिन कटिंग को वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। इससे रबर प्लांट घना भी हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, जब से मैंने कटिंग किया है, रबर प्लांट में 2 ब्रांचेस निकल कर के आई हैं, जो अभी आपको दिखाऊंगी। और जो रबर प्लांट है, ये सर्दियों में थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं, इसकी पत्तियाँ ड्रूपी होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि वर्मी कंपोस्ट आप 7-7 दिनों पर 1 या 2 चम्मच दीजिए। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप उसी कटिंग को कट करेंगे जो 6 महीने पुरानी स्टेम हो। बिल्कुल न्यू प्लांट यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, उसे कट नहीं करना है। आपके सामने ही वो कटिंग वो जो स्टेम है वो 6-8 महीने पुरानी है, तभी आप कट करेंगे। सर्दियों में रबर प्लांट को सेमी शेड में रखिए और जो कटिंग आप लगा रहे हैं उसे 1 से 2 दिनों तक शेड में रखिए। फिर मॉर्निंग की धूप दीजिए। एप्सम सॉल्ट मिले पानी से यदि आप स्प्रे कर देंगे तो कटिंग निश्चित तौर पर ग्रो हो जाएगी। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक रबर प्लांट को आप सेमी शेड एरिया में और घर के अंदर लिविंग रूम में ग्रो कर सकते हैं। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। ये पौधा एक बार आप अपने घर लेकर आते हैं, बहुत सालों तक ये रहता है। बार बार इसे रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। रबर प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन ये जो वेराइटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही हार्डी है, जल्दी मरता मुरझाता नहीं है। इसके लिए ये जो खाद है, इसे यदि 1 ड्रॉप आप देते हैं तो रबर प्लांट की ग्रोथ बहुत
अच्छी हो जाती है। यह है प्लांट ग्रोथ बूस्टर। ये सभी पौधों में 1 या 2 ड्रॉप जड़ों में डाल सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से लिंक कॉपी करके खरीद सकते हैं। देखिए सिर्फ 2 ड्रॉप डालना है डायरेक्टली रूट्स में और पौधे की ग्रोथ निश्चित तौर पर अच्छी हो जाती है। इस ड्रॉप को आप 7-8 दिनों पर फिर से रिपीट कर सकते हैं। बार-बार नहीं देना है। आप चाहें तो 15 दिनों के गैप पर भी दे सकते हैं। सर्दियों का बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगला जो पौधा है जिसे आप लगा सकते हैं ये है गजानिया। इसके बहुत सारे कलर्स अभी नर्सरी पर मिलेंगे। अपने ही पौधे को रूट डिवीज़न से अलग करके 1 से 2 पौधे अभी आप बना सकते हैं। गजानिया का पौधा यदि आप लगा रहे हैं या नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होगी तो जैसे ये पत्ते आपको सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पत्ते सूखने लगेंगे। मिट्टी मॉइस्ट होने के साथ-साथ फर्टाइल भी होनी चाहिए। मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए हर एक 7 दिनों पे आपको फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा। जितने भी विंटर्स के फ्लावर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा खाद की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इनका जो टाइम टेन्योर है वो कम होता है फ्लावरिंग का। तो हर एक 7 दिनों पे आप या तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सर्दियों का सबसे बेहतरीन खाद होता है। इससे मिट्टी में पकड़ भी होती है। यदि कोई ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं, तो आप बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे 2-3 बनाना के छिलकों को रात भर पानी में भिगोकर अगले दिन उसी पानी को यूज़ कीजिए। यह बेहतर खाद है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देगा, मिट्टी को मॉइस्चर भी देगा नेचुरली। तो गजानिया एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग भी अभी लगा सकते हैं यानी रूट डिवीज़न से अलग करके, और इस पौधे को अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आराम से इसमें फ्लावरिंग ली जा सकती है और अभी खरीदा जा सकता है। अगला जो पौधा है वो है पैंजी। पैंजी को भी आप रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं और पैंजी जो ये पौधा है ये अभी 20 से लेकर के 50 रुपीज़ के बीच में नर्सरी पर आपको मिल जाएगा। इस पौधे को सेमी शेड में भी ग्रो किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही फूल खिल जाते हैं डेड हेडिंग कर देना है, यानी कि फूल खिल करके जब पुराने हो गए, 1 या 2 दिन ही इसके फूल खिले होते हैं, हार्डली 2 डेज़। तो फूलों को कट कर दीजिए, तभी वो घना होगा और नई ब्रांच निकल कर के आएगी। जितने भी ये विंटर के फ्लावर्स हैं, इन्हें छोटे कंटेनर में लगाना चाहिए। बड़े कंटेनर में ये पौधे नहीं चलते। अगला पौधा है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को अभी भी आप बीजों से उगा सकते हैं, उसकी कटिंग लगा सकते हैं। अपने ही पौधे से कटिंग लेकर मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे को लगा सकते हैं। अक्सर आप लोग क्वेरी करते हैं कि गेंदे की जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डीएपी के 4-5 दाने पानी में घोलिए और अगले दिन उस पानी को दे दीजिए पौधे में, यानी कि 24 घंटे भिगो कर रखिए और फिर अगले दिन दे दीजिए। फूलों पर पानी ना आ जाए, जैसे क्राइसेंथेमम के लिए बताया, इस बात का ध्यान रखिए। और इसको कटिंग से आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डीएपी इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, इसे धूप में रखना होता है। अगला जो पौधा है ये है पिटूनिया। पिटूनिया को अपने ही पौधे की कटिंग से लगा करके 1 या 2 सप्ताह के अंदर ही आप इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। पिटूनिया के पौधे को घना बनाने का यही तरीका है कि इसकी इस तरीके से डेड हेडिंग किया करें। पिटूनिया को आप थोड़े ब्रॉड यानी चौड़े मुंह वाले कंटेनर में लगाइए। इस पर धूप पड़ना ज़रूरी है। ये फैलने वाला पौधा होता है। पिटूनिया को अभी 20 से 25 रुपए में आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जो कटिंग के द्वारा बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाता है और इसमें कलियां भी बहुत जल्दी बनती हैं। इसके लिए एक काम आपको करना होगा, अपने ही पौधे की कोई भी नई पुरानी स्टेम लीजिए, उसे सॉइल में दबाइए, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट से छिड़काव कर दीजिए और 4-5 दिनों बाद मस्टर्ड केक वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। आप देखिए आपके पिटूनिया में बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी और कटिंग ग्रो भी हो जाएगा। अगला पौधा है ये डाइंथस। डाइंथस भी अभी आप नर्सरी से खरीद कर लाइए और इसकी कटिंग लगाते जाइए और ग्रो होती जाती है। मेरे इस बात से बहुत लोग सहमत होंगे। इसकी छोटी सी कटिंग सॉइल में दबाइए, 4-5 दिन होते हैं और इसकी कटिंग की जड़ें बनने लगती हैं और बहुत आसानी से ये फ्लावरिंग करने लगता है। इसको आप थोड़ा-सा सेमी शेड में रख सकते हैं और डेड हेडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे पौधा घना होता जाएगा। इसको आप अभी से यदि कटिंग लगाते हैं तो फिर दिसंबर के एंड में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग इसकी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि नर्सरी से जो पौधा लेकर के आप एक पौधा लाइए, उसकी 2-3 कटिंग उसमें से रूट डिवीज़न से या कटिंग से लगा लीजिए। इकट्ठे 2-3 आप गमले तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी वही फर्टिलाइज़र है जो विंटर्स के सभी फ्लावर्स के लिए मैंने बताया, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। बस
इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये पौधा सॉइल में ही चिपका होता है, यानी बहुत ऊपर तक नहीं जाता। तो मिट्टी जितनी क्लीन होगी, जड़ों तक धूप पहुँचती जाएगी और तब ये पौधा चलता रहेगा। अगला है ये बेगोनिया का पौधा। इसके 2 या 3 कलर्स आसानी से नर्सरी पर मिलेंगे। बेगोनिया की भी छोटी-सी कटिंग लगाइए, सॉइल में चल जाती है। ये सकुलेंट की एक वैरायटी होती है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके यहाँ धूप कम आती है, तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। मैंने देखा है हैंगिंग बास्केट में, छोटे कंटेनर में ये पौधा बहुत आसानी से चलता जाता है और इसको लगाने के बाद आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बहुत खाद दे देंगे, तो ये पौधा गलने भी लगता है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला जो पौधा है ये है कैलेनकोई, जिसे कैलेंचो कहते हैं। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। बहुत सारे कलर्स मिलेंगे इसमें और इसमें देसी वैरायटी भी आती है। देसी वाला तो पूरे साल चलता रहता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सकुलेंट की वैरायटी है, इसलिए कम ही पानी इसे चाहिए होता है, सेमी शेड में रख देना होता है और खाद एक्सेस नहीं देना है। ज़्यादा खाद देने से पौधा खराब हो जाता है। छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से ये पौधा चलता रहता है। इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसकी कटिंग ना लगा करके यदि रूट डिवीज़न से अलग करेंगे, बहुत जल्दी इसकी रूट्स बन जाती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये मेरा पिंक फ्लावर का पौधा है। इसको रूट डिवीज़न से अलग करके मैंने दूसरे छोटे गमले में लगाया है और अब उसमें कलियाँ बनने लगी हैं। तो यदि ये पौधा पहले से नहीं है आपके पास और न्यू पौध लेकर आ रहे हैं, तो एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और फ्लावरिंग इसी सीज़न में ले सकते हैं। हालाँकि इसके पत्तों में भी रूट्स आ जाती है, लेकिन पत्तों से फूल लेना बहुत ही एक लंबी दूरी तय करनी होती है और मैं आपको ये बता रही हूँ कि फास्ट ग्रोइंग पौधे कौन से हैं जिनकी जड़ें आसानी से बन जाती हैं। जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, उसी से अलग किया है मैंने और इसकी जड़ें बन गई हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से टिक गया है इस पर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो, नहीं तो ये पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि सकुलेंट है और आपको पता है सकुलेंट ज़्यादा पानी देने से खराब हो जाते हैं। इनको कोई अलग से बहुत ज़्यादा खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेमी शेड में रखना होता है।